नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी भाइयों को मेरा राम राम और मेरे प्यारे मित्रों आपको मेरा सलाम। मेरे प्यारे दोस्तों, नंबर सिस्टम की क्लास चालू करते हैं। फटाफट से जुड़ जाइए, आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। दोस्तों, संख्याओं का योगफल की कहानी हमारी जो है नंबर सिस्टम में चल रही थी। आज हम उसके दूसरे पड़ाव में प्रवेश करते हैं और आज हम पढ़ेंगे श्रेणियाँ। और श्रेणियों में हमें 3 प्रकार की श्रेणियाँ पढ़नी होती हैं: समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्री प्रोग्रेशन, और एक हमें पढ़नी है हरात्मक श्रेणी यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इन तीनों में समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और मैं सबसे ज़्यादा जोर भी इसी के ऊपर दूंगा और इसे हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए सभी और हेडिंग बनाइए आप अपनी कॉपी में, समांतर श्रेणी। अंग्रेजी में नाम है इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। स्पेलिंग पे मत जाना, मिस्टेक हो सकती है। मैं कई बार कह चुका हूं, मैं गणित का मास्टर हूं, अंग्रेजी का नहीं हूं। ये हेडिंग बनाइए। शॉर्ट में हम इसको एपी बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। समांतर श्रेणी को शॉर्ट में बोला जाता है एपी। श्रेणी का मतलब संख्याओं का एक समूह। समांतर और समांतर में लिखा है, देखें तो समांतर में लिखा है समान अंतर। क्या लिखा है? समांतर का क्या मतलब है? समान अंतर। जैसे दोस्तों, मैं आपके सामने एक संख्याओं का एक समूह लिखता हूं। मैंने लिखा 5, मैंने लिखा 9, मैंने लिखा 13, मैंने लिखा 17, मैंने लिखा 21 और इस प्रकार से आगे ये बढ़ती रहेगी। मैंने संख्याओं का एक समूह आपके सामने लिखा, 5 से शुरू किया, फिर 9 लिखा, फिर 13 लिखा, फिर 17 लिखा, फिर मैंने 21 लिखा। मैंने कुछ पद आपके सामने लिखे। अब मैं इन 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर देखूं तो मैं देख रहा हूं इन दोनों के बीच का अंतर है प्लस का 4। यानी अगर मैं 5 में 4 जोड़ दूं तो 9 आ जाता है। 9 में अगर मैं 4 जोड़ दूं तो 13 आ जाता है। अगर मैं 13 में 4 जोड़ दूं तो 17 आ जाता है। 17 में अगर मैं 4 जोड़ दूं तो 21 आ जाता है। यानी ये श्रेणी जो मैंने आपके सामने संख्याओं का ये जो समुच्चय एक समूह मैंने आपके सामने जो लिखा है वो इस प्रकार से लिखा हुआ है कि 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर बिल्कुल क्या है मेरे दोस्तों? समान है। बस इसी प्रकार की हम श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। संख्याओं का एक ऐसा समूह या संख्याओं की एक ऐसी श्रेणी जिसमें 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर सदैव समान रहता है, उसे हम समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी कहते हैं। और ये श्रेणी आपके सामने जब मैंने लिखी तो मैंने आपके सामने श्रेणी का ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये 5वां पद है। प्रत्येक पद में 4 जोड़कर आगे का पद लिखा हुआ है और ये श्रेणी इस प्रकार से आगे बढ़ती हुई जा रही है। आगे इसमें 1000 पद, 500 पद, 250 पद, कितने भी पदों की ये श्रेणी बनाते हुए आगे तक ये चलती रहेगी। n पदों तक ये श्रेणी हमारी चलती रहेगी। तो
इस प्रकार की श्रेणी मेरे प्यारे दोस्तों समांतर श्रेणी कहलाती है। अगर मैं आपसे एपी का एक व्यापक रूप लिखने की बात करूं कि साहब एपी का व्यापक रूप का मतलब मैं समझाता हूं। अभी तो ये मैंने एक फिक्स संख्याओं के ऊपर लिखी, लेकिन मैं एक ऐसा रूप आपके सामने लिखूं जो संख्याओं से अलग हटकर हो। जैसे मैंने आपके सामने लिखा ए। अब मुझे समांतर श्रेणी बनानी है तो इसमें कोई ना कोई संख्या जोड़कर मैं दूसरा पद लिखूंगा। मैंने इसमें डी जोड़ दिया और डी जोड़कर मैंने जो है ये आपके सामने ये दूसरा पद लिख दिया। अब मुझे तीसरा पद लिखना है, समांतर श्रेणी बनानी है, तो इन दो पदों का अंतर क्या है, डी। तो यहाँ इन दो पदों का आगे के पद का इसका अंतर भी डी आएगा। इसमें डी जोड़ा तो ये आया, अब इसमें डी जोड़ूंगा तो ये आएगा आपका a+2d। फिर इसमें डी जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा a+3d। फिर इसमें डी जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा a+4d। और इस प्रकार से ये श्रेणी कितने पदों तक चलेगी, n पदों तक चलेगी, चलती रहेगी। ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है। अब देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने आपके सामने जो ऊपर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये इसका पहला पद है, ये इसका दूसरा पद है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ऐसे ये चलती जाए, ठीक है। और मैं आपसे ये कहूं कि इस श्रेणी का 99वां पद, इस श्रेणी का 99वां पद बताइए। अब ये पहला पद है, इसमें 4 जोड़ के दूसरा पद लाए, दूसरे पद में 4 जोड़कर तीसरा पद लाए, तीसरे में 4 जोड़ा चौथा पद आया, चौथे में 4 जोड़ा पांचवा पद आया, फिर 21 में 4 जोड़ेंगे 25 आएगा, छठवां पद आ जाएगा। फिर 25 में 4 जोड़ेंगे 29, सातवां पद आ जाएगा। 29 में फिर हम जो है 4 जोड़ेंगे 33, आठवां पद आ जाएगा। और अगर ऐसे हम 4 जोड़ते हुए 99 पद को खोजने लगें तो हमें बहुत ही क्या लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा। तो हमारे पास फिर कोई ना कोई ऐसी अप्रोच होगी कि अगर हम आपके सामने कोई ऐसी श्रेणी लिख दें जिनमें 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान हो, उस श्रेणी को हम आगे बढ़ाते जाएं तो श्रेणी का आगामी कोई भी पद अगर हमको ज्ञात करना हो तो बड़ी आसानी से हम उसको ज्ञात कर लें। अगर हमें किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना हो तो वो हम कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से सुनना, समझना। मुझे बताओ ये इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद है, पहला पद है कि नहीं है? इसमें डी है क्या, डी का मतलब डी है, यहाँ डी, इसमें डी दिख रहा है, इसमें डी दिख रहा है, इसमें डी है क्या, नहीं। इसमें डी की संख्या है 0। ये पहला पद है पर इसमें डी है 0। पद की संख्या, पद पहला डी 0, पद पहला डी 0, ठीक है। ये दूसरा पद है, इसमें कितने डी है, 1, पद दूसरा डी की संख्या 1। ये तीसरा पद है तीसरा, लेकिन डी कितने हैं, 2। ये चौथा पद है दोस्तों, ये चौथा पद है, दिस इज 4th टर्म्स, चौथा पद है ये, लेकिन डी कितने हैं, 3। ये 5वां पद है, डी कितने हैं, 4। यानी आप इस व्यापक रूप में देख रहे हो कि जो समांतर श्रेणी में किसी भी पद की अगर हम बात करते हैं तो प्रत्येक पद में ए तो है ही है, लेकिन डी की संख्या पद की संख्या से 1 कम है। तो अगर मैं इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाता जाऊं और मैं nवें पद की बात करूं, nवां पद, तो क्या इस nवें पद में ए होगा, बिल्कुल होगा। प्लस डी होगा, डी बिल्कुल होगा। और डी की संख्या पद की संख्या से 1 कम होगी। पद की संख्या क्या है, nवां पद है तो nवां पद है तो nवां पद है तो ये पद की संख्या n ही होगी, तो d की संख्या इस n से 1 कम होगी,
यानी a प्लस n माइनस 1d, ये इस समांतर श्रेणी का nवा पद हो गया, a प्लस n माइनस 1d। मैं यहां लिख देता हूं AP का nवा पद, AP का nवा पद, और इसको हम बोलते हैं Tn से रिप्रेजेंट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। T का मतलब टर्म, टर्म का मतलब पद, कौन सा पद? nवा पद, और समांतर श्रेणी का ये nवा पद हो गया a प्लस n माइनस 1d, और ये आपको याद रखना है। इससे हम डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं, हमें ये 4 4 4 4 जोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मुझे इस श्रेणी का 99वां पद निकालना है, तो a क्या है हमारा यहाँ पे? a क्या है बताइए? a हमारा है समांतर श्रेणी का प्रथम पद। d क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? d को बोलते हैं यहाँ सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। और कभी भी हमें किसी भी समांतर श्रेणी का सार्व अंतर निकालना हो तो सेकंड पद में से फर्स्ट को घटा दो, और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सेकंड में से ही फर्स्ट को घटाओ, नेक्स्ट पद में से पिछले पद को घटा दो। सेकंड पद क्या है? 9, 9 में से 5 गया 4, 13 में से 5 घटा दो तो भी 4, 17 में से 13 घटा दो तो भी 4, 21 में से 17 घटा दो तो भी 4। और n क्या है मेरे प्यारे मित्रों? यहां पदों की संख्या, n है आपकी पदों की संख्या। तो इससे हम डायरेक्ट जो है समांतर श्रेणी का, वो हमसे कोई सा भी पद पूछे, आगे का कितना ही बड़ा वो पद हमसे पूछे, आसानी से हम जवाब दे सकते हैं। जैसे हमें इस श्रेणी का 99वां पद निकालना हो तो इसका पहला पद क्या है? बोलिए, इसका पहला पद क्या है? तो आप कहोगे इसका पहला पद जो है सर वो आपका 5 है। पहला पद क्या है? 5 है, ये a है। सार्व अंतर क्या है? तो आप कहोगे सर सार्व अंतर d जो है वो 4 है। आपको कौन सा पद ज्ञात करना है? 99वां पद ज्ञात करना है, तो n का मान क्या है? 99 है। तो आसानी से a प्लस n माइनस 1d का फॉर्मूला लगा दो। a कितना है? 5 प्लस n माइनस 1, 99 में से 1 गया तो 98, गुणा डिफरेंस कितना है? 4 का। बस इससे हमारा सीधा nवा पद निकल कर आ जाएगा। तो 90 गुणा 4 360, और 8 चौका 32, 360 और 32 392, और 392 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 397। तो 397 इस समांतर श्रेणी का 99वां पद निकल कर आ गया। ठीक है, सही तो किया है ना? 4 8 32, 9 चौका 36 और 3 39, सही है। 392 और 5 397। तो ये कुछ छोटी मोटी समांतर श्रेणी की बात मैंने बताई। ऐसे ही ये तो आपने समांतर श्रेणी का 99वां पद निकाला, लेकिन अगर मान लो वो हमसे कह दे कि नहीं साहब तुम तो इस श्रेणी के 99 पदों को जोड़कर उनका योग बताए, यानी वो इनको जुड़वा दे। बोले तुम इन सबको जोड़ना है, और ऐसे जोड़ते हुए कितने पदों को जोड़ के बताना है? 99 पदों को जोड़कर बताना है। तो अगर हमें समांतर श्रेणी का n पदों का योग ज्ञात करना हो तो अब हमारे पास यहाँ 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम, क्या बीच का अंतर समान है? बिल्कुल समान है। तो अगर बीच का अंतर समान है तो हम हमारे पुराने वाले फॉर्मूले लास्ट प्लस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस डिफरेंस बटा में 2 गुणा डिफरेंस, इस वाले फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि ये फॉर्मूला भी उन्हीं संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए किया जाता है जिनके बीच का अंतर समान रहे। अगर मुझे ये फॉर्मूला लगाना है तो मुझे 3 चीजें मालूम होनी चाहिए। उस समूह में लास्ट की संख्या मालूम होनी चाहिए, उस समूह में पहली संख्या मालूम होनी चाहिए, और बीच का डिफरेंस हमें मालूम होना चाहिए। आपको इस सवाल में पहला पद मालूम है 5 है, डिफरेंस आपको मालूम है 4 है, लेकिन जब वो 99 पदों का योग पूछेगा तो यहाँ 99 पद लास्ट में क्या आएगा वो हमें मालूम नहीं है, लास्ट का पद हमें मालूम नहीं है।
तो पहले आपको 99वां पद 397 निकालना पड़ेगा, फिर 5 पहला पद हो गया, 397 लास्ट का पद हो गया, निकालना पड़ेगा आपको, देगा नहीं वो, लास्ट का पद नहीं मालूम होगा समांतर श्रेणी में, वो आपको निकालना पड़ेगा, फिर आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो डबल काम हो जाता है। अगर डबल काम हो जाता है तो क्यों ना हम एक ऐसा कोई याद रखें और कोई दूसरा फॉर्मूला जिससे हमें एनवा पद लास्ट का पद ना निकालना पड़े और डायरेक्ट ही एन पदों का योगफल सीधा ही ज्ञात कर लें, तो ऐसा भी काम होता है। तो एपी के एन पदों का एपी के एन पदों का योग को लिखा जाता है एस एन से। सम, एस का मतलब सम का मतलब योग, एन पदों का योग। और मेरे प्यारे दोस्तों एन पदों का योगफल होता है समांतर श्रेणी का n/2 2a प्लस n-1d। ये समांतर श्रेणी के n पदों का योग होता है। आई बात समझ में? तो इससे हम AP के n पदों का योग याद कर लेते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ये 2 फॉर्मूले आपको समांतर श्रेणी में याद रखने हैं, ठीक है। A क्या है? समांतर श्रेणी का पहला पद है मेरे प्यारे दोस्तों। D सार्वअंतर है, n पदों की संख्या है। तो जो भी बोर्ड पर आपके सामने लिखा हुआ है उसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो आप। लिख लिया सभी ने, नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़े प्यारे दोस्तों। अब सबसे पहले, अच्छा ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला भी लास्ट प्लस फर्स्ट से ही निकल के आया है। ये फॉर्मूला भी लास्ट प्लस फर्स्ट से ही निकल के आया है जो। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो हम आपको बता देते हैं। देखिए क्या होती है समांतर श्रेणी। A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, और इस प्रकार से nवा पद क्या होगा? A प्लस n-1d। यही तो होगा। तो योगफल का फॉर्मूला लगा दो, लास्ट प्लस फर्स्ट बटा 2 गुणा कुल पदों की संख्या। कुल पद कितने हैं? n पद हैं, या वो लगा दो आप, लास्ट प्लस फर्स्ट वो लगा दो। चलो लास्ट हो रहा आपका, लास्ट प्लस फर्स्ट A, ठीक है। फिर लास्ट माइनस फर्स्ट ले लो, आप तो उसको लगा दो, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस डिफरेंस D का डिफरेंस है बटा 2 गुणा डिफरेंस D। चलिए A प्लस A क्या हो जाएगा? 2A, A प्लस A 2A, n-1d। A से A आपका कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा ND माइनस D और प्लस D। तो n गुणा D माइनस D प्लस D, तो ये फिर D कट जाएगा, ND रह जाएगा बस। उस ND को मैं इधर लिख दूं, बटा में आपका है 2D, है कि नहीं? D से क्या D कैंसिल हो गया, इधर बचा n, नीचे बचा क्या है 2, और ब्रैकेट में बचा है 2A
प्लस n माइनस 1d। ये लो, आ गया ना उसी से। तो चीज़ें वही हैं, बस ये है कि उसके लिए हमें लास्ट की टर्म्स चाहिए थी, जो लास्ट की टर्म्स हमें समांतर श्रेणी में दी नहीं जाती मेरे दोस्तों। क्या है, सिर्फ ये बताया जाता है कि लास्ट में इस श्रेणी में टोटल इतने टर्म्स हैं, 50 पद हैं, 100 पद हैं, पर ये नहीं बताया जाता वो 100वां पद कौन सा है। तो उस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए पहले वो लास्ट का पद निकालो, फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करो। तो उसको बचाने के लिए हमने ये चीज़ आपके सामने लिख दी है। क्या मेरे प्यारे दोस्तों समझ में आया आपको कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? क्या हम आगे बढ़ें? चलिए अब हम समांतर श्रेणी पे सवाल लेना स्टार्ट करते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है समांतर श्रेणी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम समांतर श्रेणी के n पदों के ऊपर क्वेश्चन बनाते हैं। n पदों पर पहले हम nवां पद निकालना सीखेंगे, उस पर कुछ अच्छे क्वेश्चन लेंगे, फिर हम n पदों के योगफल पर आएंगे, और फिर बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आए उन पर बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। मैंने लिखा 12, 17, 22 और मैंने डॉट डॉट लगा के कहा श्रेणी का 121वां, श्रेणी का 121वां पद बताइए। ये क्वेश्चन मैंने लिखा। अब समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं तो आपको सबको मालूम होगा कि मैं समांतर श्रेणी ही लिखूंगा। तो 12, 5, 17, 5, 22। तो बताइए समांतर श्रेणी का पहला पद क्या है, बोलिए। समांतर श्रेणी का पहला पद क्या है? 12। बताइए समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या है, बोलिए। बोलो सार्वंतर कितना है? 17 माइनस 12 करोगे क्या आएगा? 5। बताइए आपको कौन सा पद ज्ञात करना है? 121वां, यानी श्रेणी में 121 पद हैं, तो n का मान क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? 121। अब आपको 121वां पद ज्ञात करना है, t 121। a कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? 12 प्लस n माइनस 1। n कितना है? 120। एक कम करूंगा 120 हो जाएगा। 121 है n, एक कम करूंगा 120। d कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? 5। तो 12 पंजे 60, 600। तो ये आपका आ गया 612। 612 इस समांतर श्रेणी का 121वां पद निकल कर आ गया। नोट कीजिए फटाफट चीजों को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े मेरे प्यारे मित्रों, चलो। उसने हमें क्वेश्चन दिया -13 -7 माइनस का 1 और डॉट 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 करते हुए हमसे कहा कि श्रेणी का 126वां पद बताइए। 126वां पद हमसे पूछ लिया। अब माइनस में संख्याएं दे दी हैं, तो देखो -13 में 6 जोड़ूंगा तो माइनस का 7, -7 में 6 जोड़ूंगा तो माइनस का 1। तो पहला पद जो है वो मेरा हो गया माइनस का 13। सार अंतर जो है वो मेरा हो गया 6। कुछ लोग गलती करके जल्दीबाजी में प्लस की जगह -6 ले जाते हैं, बोले माइनस की नहीं। क्या सिखाया था? सेकंड में से फर्स्ट को घटा दो, यानी -7 में से घटाना है -13।
अब ये ब्रैकेट हटाओगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा। ठीक है, चलो पदों की संख्या देखो, 126वें पद की बात कर रहा है, तो आपको 126वां पद निकालना है। ए कितना है, -13 प्लस n-1, 126 में से 1 घटाएंगे 125 गुणा सार्व अंतर के d कितना है, 6, तो -13 प्लस 25 छिकी 150, 6 और 1 750, तो 750 में से 13 आपको घटाना है, तो ये आपका आ गया 737, 737 आपका आंसर आ गया। ठीक है भाई मेरे प्यारे दोस्तों, फटाफट स्क्रीनशॉट चीज़ों का लेना स्टार्ट कर दो। आगे बढ़े, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब वो हमसे कहे साहब 29, 22, 15, 8 और हमसे कहे साहब इस श्रेणी का 151वां पद बताइए। तो इसको आप करो, चलो फटाफट से, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। कितने लोग मुझे इसका जवाब दे पाएंगे, फटाफट से कीजिए, आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों सभी का। 29, 22, 15, 8 श्रेणी का 151वां पद तुमको बताना है। श्रेणी का 151वां पद बताना है। श्रेणी बढ़ रही है कि घट रही है, बताओ। घट रही है, इसका मतलब आप समझ जाओ घट रही है तो क्या मतलब है। आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। 151वां पद आपको इस श्रेणी का बताना है। आंसर नहीं आया अभी तक, किसी का भी आंसर नहीं आया। शुभम का, दिलखुश का, तो आओ मेरे प्यारे दोस्तों मिलान करना। तो श्रेणी का पहला पद क्या हो गया दोस्तों, 29। डिफरेंस कितना आ गया बोलिए। श्रेणी घट रही है, जब श्रेणी बढ़ती है तो सार्व अंतर पॉजिटिव आता है, जब घटती है तो नेगेटिव में आएगा। 22 - 29 करोगे तो सार्व अंतर आएगा 7। पदों की संख्या, कौन सा पद ज्ञात करना है, 151। तो आपको 151वां पद ज्ञात करना है, T 151। ए कितना है, 29 प्लस n-1, 151 में से 1 घटाओगे 150 गुणा सार्व अंतर कितना है, -7। तो 29
जब 150 को -7 से गुणा करोगे, प्लस के 150 को माइनस के 7 से गुणा करोगे तो चिन्ह कौन सा हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, माइनस हो जाएगा। तो 15 7 105, 1050। अब प्लस का 29 माइनस का 1050, तो माइनस का बड़ा है तो चिन्ह माइनस का आएगा। और कितना बड़ा है मेरे दोस्तों, ये बड़ा है आपका 1021, माइनस का 1021, तो माइनस का 1021 इसका आंसर आ जाएगा। माइनस का 1021 इसका आंसर आ जाएगा। नोट करो फटाफट से। आइए प्यारे दोस्तों आगे बढ़े। क्या समझ में आ रहा है? तो अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए अगर समझ में आ रहा है तो, और नहीं आ रहा है तो काहे देख रहे हो, छोड़ के भाग जाओ ना। चलो आगे बढ़े। अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चंस बनाते हैं। ये क्वेश्चन मैंने बनाया 7 9 13 13 19 और 17, और हमने कहा कि इस श्रेणी का हमें 220वां पद हमें बताना है। अब आप जैसे ही हम देखेंगे 7 और 2 9, 2 का अंतर है, पर 9 और 4 13, यहाँ 4 का अंतर आ गया, तो यहाँ देखें तो यहाँ 0 का अंतर आ गया। यानी क्रमागत पदों के बीच का अंतर मेरे प्यारे दोस्तों, क्रमागत पदों के बीच का अंतर मेरे प्यारे दोस्तों जो है समान नहीं है। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है। भाई अंतर ही समान नहीं है तो समांतर श्रेणी तो नहीं है, सीधी सी बात है। लेकिन ये समांतर श्रेणी है, लेकिन ये एक समांतर श्रेणी नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। ये 2 समांतर श्रेणियों का एक समूह है, जिसमें हमने तो गर्मियों में क्या हाथ से लग जाता है ना, हाथ पसीनों से चिपक जाती है चीजें। 2 समांतर श्रेणियां इसमें एक साथ चल रही हैं, ठीक है। ये 2 समांतर श्रेणियों का एक संगम है। देखिए 2 कैसे चल रही हैं, 7 और 4 13, 7 और 6 13, और 13 और 6 19, एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक, और एक चल रही है 9 और 4 13, और 13 और 4 17। ये 2 समांतर श्रेणियों का एक संगम है। और अगर ये 2 समांतर श्रेणियों का संगम है, यानी 2 समांतर श्रेणी मिलकर एक साथ चल रही हैं, और आपसे कह रहा है इस पूरी श्रेणी में 220 पद हैं, आपसे कह रहा है पूरी श्रेणी में 220 पद हैं। तो जब 220 पद पूरी श्रेणी में होंगे तो सीधी सी बात है, अगर 2 श्रेणियां एक साथ चल रही हैं तो 110 पद तो पहली वाली श्रेणी के होंगे, और 110 पद ही सेकंड वाली श्रेणी के होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? पर मुझे तो इस पूरे इस संगम को आगे बढ़ाना है, और इस संगम में ये बताना है 220वां पद कौन सा होगा। अब मुझे बताओ, अगर 2 श्रेणियां अगर आपके सामने चल रही हैं, तो पहली श्रेणी को देखो, ये पहला पद है,
ये तीसरा है, ये पांचवा है। यानी इस संगम में पहला पद, तीसरा पद, पांचवा पद, सातवां पद, नौवां पद तो पहली श्रेणी का है। ये कौन सा है? दूसरा। ये चौथा। ये कौन सा है? छठवां। तो दूसरा पद, चौथा पद, छठवां पद जो है वो दूसरी श्रेणी का है। तो अगर इस संगम में हम आगे बढ़ते जाएं तो 220वां पद कौन सी श्रेणी का आएगा? बताइए, पहली वाली का आएगा कि दूसरी का आएगा? तो आप कहोगे इस संगम में, इस मिलन में जो 220वां पद आएगा वो दूसरी श्रेणी का आएगा। तो आप दूसरी श्रेणी को बाहर निकाल लो। 9, 13, 17 इसी श्रेणी को, इस श्रेणी का आएगा वो 220वां पद। लेकिन वो 220वां पद तो इसका है, मिलन का, इसका है 220वां पद। तो उन 220 में आधे 110 पहली के, 110 दूसरी के। तो इस संगम का जो ये 220वां पद होगा, जो तुम कह रहे हो दूसरी श्रेणी का है, तो दूसरी श्रेणी में वो किस नंबर पर होगा? अगर मैं इसमें से दूसरी श्रेणी को निकाल दूं, पहली को हटा दूं, अगर मैं पहली को हटा दूं तो 110 पद ही रह जाएंगे ना। 110 पहली के, 110 पद दूसरी के, दोनों को मिला दूं तभी तो 220 पद होंगे। और जो 220वां पद होगा उस मिलन का, वो इस दूसरी श्रेणी का 110वां पद होगा। दूसरी श्रेणी का 110वां पद होगा। तो बस हमें दूसरी श्रेणी का 110वां पद हमें बताना है मेरे प्यारे दोस्तों। T110 हमें बताना है। A कितना है जी? 9 है। ठीक है, A 9 है प्लस n-1, 110वां पद याद करना है तो 109। ठीक है, गुणा सार्वंतर कितने का है? 4 का है। तो 9 प्लस 436, 436 में हम 9 जोड़ेंगे तो 435। तो 435 आंसर निकल कर आ जाएगा। तो स्क्रीनशॉट लो फटाफट। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आगे बढ़े मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक क्वेश्चन आपको देते हैं। 5, 6, 7 9, 12 13, 12, 17 और हमने कहा इस श्रेणी का 125वां पद बता दीजिए। चलो हो जाओ शुरू हो जाइए और देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आता है। 5, 6, 7, 9, 9, 12, 13, 12, 17 श्रेणी का 125वां पद आपको बताना है। एक 125वां पद तुम्हें श्रेणी का बताना है कि इस श्रेणी का 125वां पद जो है वो कौन सा होगा।
तो आपको सीधे तौर पे तो समांतर श्रेणी नहीं दिख रही है क्या दोस्तों? देखो 5 1 6 6 1 7 पर यहाँ 2 आ गया, यहाँ कितना आ गया? 2 आ गया। आधे बच्चे तो यही गलती कर देते हैं, 5 और 1 6 1 7 समांतर श्रेणी है, 125वां पद निकालना है, पहला पद ए है, सारवंतर 1 है, उठा के रख दिया। ऐसा नहीं करना है। यहाँ 1 का डिफरेंस, यहाँ 1 का, लेकिन यहाँ 2 का है, फिर 1 का, फिर 3 का आ गया, यानी सीधे तौर पर तो समांतर श्रेणी नहीं है। और अगर ऐसी श्रेणी फिर एग्जाम में आ गई तो आप समझ गए जाएंगे इतनी देर में कि ये 2 या 2 से अधिक समांतर श्रेणियों का एक मिक्स रूप है। तो दोस्तों यहाँ मैंने 3 समांतर श्रेणियां एक साथ चला रखी हैं। देखिए 5 और 4 9, 9 और 4 13, एक श्रेणी मैंने ये चला रखी है जहां 4 का अंतर है। दूसरी श्रेणी हमारी चल रही है प्यारे दोस्तों 6 और 3 9 और 9 और 3 12। और प्यारे दोस्तों मेरी तीसरी श्रेणी जो चल रही है वो चल रही है 7 और 5 12, 12 और 5 17। ये 3 समांतर श्रेणियों का संगम है और इस संगम में टोटल 125 पद हैं। 125 पद हैं और इस संगम में वो 125वां पद ही कौन सा है वो हमसे पूछा है संगम का। अब वो 125वां जो पद है इस संगम को अगर हम आगे बढ़ाएं तो या तो वो पहली श्रेणी का आएगा 125वां पद, या दूसरी का आएगा, या फिर वो तीसरी का आएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों अब 125वां पद पहली का है, दूसरी का है कि तीसरी का है, यही तो हमें निकालना है बस। उसके बाद तो सवाल में कुछ है ही नहीं, मेहनत इसी के लिए करनी है। तो अगर मान लीजिए यहां 125 की जगह 123 पद होते, मान लो 3 श्रेणियों का संगम और 123 पद होते। मैंने 123 क्यों लिया? क्योंकि ये 3 से पूरा पूरा कट रहा है। तो 123 पद होते तो बताओ तीनों श्रेणियों के बराबर बराबर पद होते ना, होते कि नहीं होते बताओ? तो 41 पद पहली के होते, 41 ही दूसरी के होते, 41 ही तीसरी के होते। पहली श्रेणी के भी 41, दूसरी के भी 41, तीसरी के भी 41, हो गए 123 पद। लेकिन 123 नहीं है, पद तो 125 है। अब 2 पद और बचेंगे, 2 पद और बचेंगे। तो पहली के 41 पद लिख चुके हो, दूसरी के 41 पद लिख चुके हैं, तीसरी के 41 पद लिख चुके हैं और टोटल हो गए 123। अब 2 पद और बचे हैं तो आगे बढ़ो 2 पदों के लिए। तो फिर 1 पद इसका आएगा, कितने हो गए 124। फिर 1 पद इसका आएगा, कितने हो गए 125। और हमें 125वां पद बताना है, तो वो 125वां पद कौन सी श्रेणी का आया? दूसरी का आया। कौन सी का आया? दूसरी का आया। और दूसरी का भी कौन से नंबर का आया? 41 तो 123 में हो ही गए थे, एक और ये 42वां पद आया दूसरी का। ऐसे नहीं समझ में आता तो 125 पद की बात कर रहा है, 3 समांतर श्रेणियां हैं, आप 3 का भाग लगा दीजिए, 3 चौका 12, ठीक है, 123 बार गया और 2 बच गया। यानी अगर 125 को 3 में बांटें तो 41 बार तो पूरा पूरा बढ़ जाएगा, लेकिन उसके बाद 2 और रह जाएंगे। जैसे ही 125 में 3 का भाग लगाया 41 आया, इसका मतलब पहली के भी 41 पद है, दूसरी के भी 41, तीसरी के भी 41, लेकिन 2 पद और बच गए। अब ये 2 पद बच गए तो फिर ये पहली के और दूसरी के होंगे। तो लास्ट का जो 125वां पद है वो दूसरी श्रेणी का होगा। और दूसरी श्रेणी का कौन सा होगा? 41 पद तो पूरे हो चुके, 1 पद और 42वां पद होगा। तो बस इतनी सी मेहनत यहां आपको करनी थी। अब आप फटाफट से दूसरी श्रेणी को इसमें से बाहर निकाल लो और उसका 42वां पद ज्ञात कर लो। तो दूसरी श्रेणी है आपकी 6 9 12, ये दूसरी श्रेणी है और इसका आपको 42वां पद निकालना है। और दूसरी श्रेणी का ही 42वां पद इस मिलन का 125वां पद होगा। तो आइए निकालिए, T42, T42, ए क्या है? पहला पद क्या है? 6 प्लस n-1 41। सारवंतर कितने का है? 3 का है। तो 6 प्लस 123, 123 में अगर हम 6 जोड़ेंगे
तो ये आपका आ जाएगा 129, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ स्टैंडर्ड्स क्वेश्चन है हमारे, जो समांतर श्रेणी में वो हमसे पूछ सकता है, हमसे बना सकता है। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको, सॉरी कैमरा हल गया, तो आपको चीजें समझ में आई होंगी मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आगे बढ़े। अब आगे देखते हैं कि अब और वो हमसे किस प्रकार के क्वेश्चंस और समांतर श्रेणी के nवें पद पर वो हमसे पूछ सकता है। आइए, मान लो उसने हमें क्वेश्चन दिया, हमसे कहा किसी एपी का सातवां पद 35 तथा 11वां पद 63 है। किसी एपी का सातवां पद 35 तथा 11वां पद 63 है। एपी का 201वां पद बताइए। 201वां पद बताइए। ऐसे क्वेश्चन वो और हमसे हमारे एग्जाम में पूछ लेता है कि किसी एपी का सातवां पद मेरे प्यारो दोस्तों 35 है, 11वां पद 63 है, तो एपी का 201वां पद बताइए। अब देखिए आपका टारगेट क्या है। आपका टारगेट है 201वां पद निकालना। ना ही आपको समांतर श्रेणी का पहला पद दिया है और ना ही आपको समांतर श्रेणी का सार्वंतर दिया है। और जब तक हमें समांतर श्रेणी का पहला पद और सार्वंतर नहीं मालूम होगा तब तक हम बताइए उस समांतर श्रेणी का कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं क्या? तो पहला पद ए, सार्वंतर डी, तो 201वां पद क्या होगा? a प्लस n माइनस 1d, a प्लस 200d, यही तो होगा 201वां पद समांतर श्रेणी का। अगर पहला पद a मान लूं और सार्वंतर d मान लूं तो a प्लस n माइनस 1d, n कितना है? 201, 201 में से एक घटाऊंगा तो 200d, तो ये आएगा 201वां पद। लेकिन इसका आंसर देना है तो आपको समांतर श्रेणी का पहला पद और सार्वंतर मालूम होना चाहिए, जो कि हमें सवाल में नहीं दिया है। हमें सवाल में दिया सातवां पद 35 है। अब मुझे बताइए सातवां पद क्या होगा समांतर श्रेणी का? अगर पहला पद a है और सार्वंतर d है तो आप कहोगे सातवां पद होगा a प्लस 6d, यही तो होगा। और ये सातवां पद आपको कितना दिया है मेरे प्यारे दोस्तों? ये आपको 35 दिया है। 11वां पद 63 दिया है, तो 11वां पद क्या होगा बताइए? a प्लस 10d, ये आपको कितना दिया है? 63 दिया है। ये दो इक्वेशंस आपको दे रखी हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों इक्वेशनों को आप घटा दो आपस में, मान लीजिए ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। अगर आप इन दोनों को आपस में माइनस कर दो, दो में से अगर आप एक इक्वेशन को फर्स्ट को माइनस कर दो तो a से a कैंसिल हो जाएगा। 10 में से 6d जाएंगे तो आपके कितने d बच जाएंगे बताओ? 4d बच जाएगा। और 63 में से 35 घटाओगे, 13 में से 5 गया 8 और 5 में से 3 गया 2, 28, 4 से ये आपका कट गया तो d इज इक्वल टू आपका आ गया 7। यानी आपने एक चीज मालूम कर ली कि आपका सार्वंतर जो है वो 7 आ गया। सार्वंतर जो है वो आपका कितना आ गया? 7 आ गया।
अब सार्वंतर अगर आपका 7 आ गया तो इस सार्वंतर d का मान किसी भी समीकरण में रख दो, फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो, कहीं भी रख दो और a का मान निकाल लो। फर्स्ट में रख देते हैं अपन, तो a प्लस d का मान 7 है, 7 छिका 42 42, d का मान यहाँ रख दिया 7 छिका 42 42 बराबर में 35 है। तो यहाँ से आपकी a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्तों, 42 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, a की वैल्यू आ गई -7। तो हमें मालूम चल गया पहली श्रेणी का जो श्रेणी है उसका पहला पद -7 है, पहला पद हमारा कितना है -7 है और सार्व अंतर +7 है। अब आपको श्रेणी का 201वां पद ज्ञात करना है, तो a कितना है -7 प्लस 200, सार्व अंतर आपका कितना है d कितना है 7, तो -7 प्लस 7 दूनी 1400, तो ये आपका आ गया 1393। 1300 क्या आ गया 93 आपका आ गया। बोलिए कोई दिक्कत? अब देखो आपको ऐसा लग रहा होगा कि अब हमने कुछ ज़्यादा बड़ा कर दिया, तो अब देखो इसको हम डायरेक्ट ही सोचेंगे। देखो इधर समझना आप, मैं आपके सामने एक समांतर श्रेणी लिख रहा हूँ, 12 5 17 5 22 22 5 27 5 32 5 37, ये मैंने आपके सामने मान लो एक समांतर श्रेणी लिखी। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, 12 और 5 17, 17 और 5 22, 22 और 5 27, 27 और 5 32, 32 और 5 37। डायरेक्ट करने का तरीका बता रहा हूँ, ये सीधा है प्रो समझो। ये पहला पद है, ये फर्स्ट टर्म है, दूसरी तीसरी चौथी ये हमारी 5वीं टर्म्स है, ये हमारी 5th टर्म्स है। तो देखो कैसे डिफरेंस कैसे बढ़ता है। तो देखो मैं पहली से भी डायरेक्ट 5वीं पर आ सकता हूं अगर मेरे को जो है सार्व अंतर मालूम हो। क्या मालूम हो? सार्व अंतर। बताइए सार्व अंतर कितना, बीच का डिफरेंस कितना है 5 है, और मुझे पहला पद 12 दे रखा है और मुझे इसका सीधा ही 5वां पद चाहिए। तो सार्व अंतर 5 है, पहला पद से मुझे 5वें पद पे आना है, तो पदों में कितने का डिफरेंस है, पद की संख्या में कितने का डिफरेंस है 4 का। तो एक डिफरेंस 5 के बराबर है, एक डिफरेंस 5 के बराबर है, तो 4 डिफरेंस कितने के बराबर होंगे बोलो, 4 डिफरेंस कितने के बराबर होंगे, तो 5 चौका 20 के बराबर होंगे। तो सीधा ही 12 में 20 जोड़ दो 32 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि 7वां पद 35 है, 11वां पद 63 है। तो 7वें पद से जब 11वें पद पे गए तो पद का डिफरेंस कितना है, पद का डिफरेंस कितना है मेरे दोस्तों 4, 7 से 11 पद का डिफरेंस है 4, पद की संख्या का डिफरेंस 4 है, और 7वां पद 35 से 63 पर गए तो फिर बताओ टोटल डिफरेंस कितना आया 28 का। यानी जब आपने 4 छलांगे मारी ना, जब आपने 4 छलांग मारी तो 4 छलांग मारने पर 28 का डिफरेंस आ रहा है। तो 4 छलांग 28 के डिफरेंस के बराबर है, तो एक छलांग कितने के बराबर होगी, 4 छलांग 28 के बराबर, तो एक 7 के बराबर हो गई ना। तो हम डायरेक्ट कर सकते थे, वही हो रहा है यहाँ भी। तो एक डिफरेंस आपका कितने के बराबर आया 7 के, यानी आपका बीच का अंतर 7 आ गया। अब बीच का अंतर 7 आ गया तो 7वां पद 11वां पद 63 35 दिया, उससे आप a निकाल लीजिए और सीधा यहाँ पे टिका के रख दीजिए। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको चीज समझ में आई होगी। आइए इसके ऊपर हम एक और क्वेश्चन बना लेते हैं। क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख देता हूं। किसी एपी का तेरहवां पद 101 तथा
19वां पद 173 है, 173 है। 19वां पद 173 है। एपी का 551वां पद बताइए। एपी का 551वां पद बताइए। अब देखते हैं आप लोगों में से कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं। करो कोशिश। 551वां पद इस एपी का आपको बताना है। 13वां पद 101 है और 19वां पद 173 है। बताइए। 13वां पद 101 है, 19वां पद 173 है। आपको एपी का 551वां पद बताना है। आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। तेरहवां पद 101 है, 19वां पद 173 है, 551वां पद बताना है। आओ मेरे प्यारे दोस्तों, हम आपको डायरेक्ट कुदाते हैं। चलो पहले एक बार देख लीजिए। आपको बताना है 551वां पद T551। तो T551 क्या होगा? अगर समांतर श्रेणी का पहला पद A है, A प्लस 550D, अगर सारवंतर D है तो A और D निकालें। 13वां पद 101 है तो 13वां पद आपका क्या होगा? A प्लस 12D, ये 101 है। 19वां पद क्या होगा आपका? A प्लस 18D, ये आपका 173 है। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो A से A कैंसिल हो जाएगा। 18 में से 12 गया तो आपका आ गया 6D, और 173 में से 101 गया तो आ गया 72। तो 12 छिका 72, यानी D आपका आ गया 12, यानी एक छलांग 12 के बराबर आ गई। अब पहले पद से 13वें पद पर गए। पहले 13वां अभी ए और निकालना है तो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? देखो 13वां पद 101 है, पहले से 13वें पे गए, 12 छलांग लगाई। पहले से 13 पे जाओगे तो बीच में 12 छलांग लगी, एक छलांग 12 के बराबर है। तो 12 छलांग लगाओगे तो कितना? 12 गुणा 12, 144 आगे चले जाओगे। 144 आगे जाओगे तो बस 12वां पद 101 है तो 144 उधर जाके माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? माइनस का 43 आपका ए आ जाएगा। नहीं तो आप इस डी का मान यहां रख दीजिए। आइए डी का मान यहां रख दो। ए प्लस 12 गुणा 12 144। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है, बराबर 101। 144 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, एक का मान आ गया माइनस का 43। तो रख दीजिए माइनस का 43 प्लस 550, डी कितना है? 12, माइनस 43 प्लस 0 60 66। तो 0 12 पंजे 60, 60 और 6 66। तो 6600 में से आपको 43 माइनस करना है तो 6547, सॉरी 6557 आपका आंसर आ जाएगा। तो 6557 इस श्रेणी का एक 551वां पद आपका हो जाएगा। तो
तो उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्तों, आज मैंने समांतर श्रेणी में सिर्फ nवां पद ज्ञात करने के ऊपर जो सवाल बनते हैं वो मैंने आपको समझाए। और भी वीडियोज आपने देखी होंगी कहीं ना कहीं आप समांतर श्रेणी की। जब मैं समांतर श्रेणी खत्म कर दूं, श्रेणियां पूर्ण रूप से खत्म कर दूं, तब आप कंपेयर करना उन वीडियो को और अपनी इस वीडियो को। क्या आपको वहां से ज़्यादा कंटेंट दिया गया, क्या वहां से अच्छे ढंग से आपको पढ़ाया गया, ज़्यादा सवाल कराए गए, एक्स्ट्रा सवाल कराए गए? क्योंकि आप क्या सोच रहे हैं, मैं भी तो कहीं ना कहीं से देखता हूँ, मैं भी इधर उधर यूट्यूब पर 9th क्लास की 10th क्लास की किताबों से कंपटीशन के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए उनको समेटता हूँ। यूट्यूब पर भी देखता हूँ कि यूट्यूबर्स भी कैसे पढ़ाते हैं, हमें भी सीखना पड़ता है। लेकिन जब देखते हैं तो वही कहानी, आधा घंटा 1 घंटे में तीनों श्रेणियाँ ख़त्म कर दी, गिने चुने 2 4 5 सीधे सीधे सवाल करा दिए, ख़त्म। उससे स्टूडेंट को ऐसा लगता है यार समांतर श्रेणी तो इतनी ईजी है, कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो थोड़ा लेवल पे भी क्वेश्चन बनता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो अच्छा लगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। फिर मिलते हैं कल समांतर श्रेणी में योगफल के ऊपर। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। घर रहिए, सुरक्षित रहिए, परिवार के साथ खुश रहिए।